हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इनफिल्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट ऑफ 1 मार्क्स। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ बोवेन रेशो या बोवेन रेशो इज़ डिफाइंड एज। तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बहुत पहले आया था 98। ये अभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको आपको नॉर्मली अवॉइड करना है। इसका आंसर है रेशियो ऑफ हीट एंड वेपर डिफ्यूजिविटीज़। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका आइसोप्लेट्स आर लाइंस ऑन अ मैप थ्रू पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ। अब आइसोप्लेट्स ई टी दिया है और पी मतलब इवोपो ट्रांसपीरेशन ये हो गया। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि आपका जो आइसो हाइट है उसमें भी ई टी रहता है लेकिन उसमें पी नहीं रहता, इवोपो में पी रहता है ना। ठीक है, तो इसमें आइसो प्लस पी है, ई टी है, तो इवोपो ट्रांसपीरेशन। आइसो हाइट में हाइट मतलब डेप्थ, किसका डेप्थ, रेनफॉल का। तो इक्वल रेनफॉल डेप्थ जब रहता है तो वो आइसो हाइट होता है। वैसे ही एक है आइसो बार आइसो मतलब सेम, बार प्रेशर का यूनिट है, तो आपका लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं द वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिव हमारा परमेबिलिटी रहता है। ये हम अच्छे से सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक में पढ़ेंगे। और द टॉप सॉइल एट सर्टेन एजेस 0.2 centimeter per hour. A storm of intensity I is 0.5 centimeter per hour occurs over the soil for an indefinite period. बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है ये रेनफॉल। एज्यूमिंग द सरफेस ड्रेनेज टू बी एडिक्वेट, सरफेस ड्रेनेज बहुत ही अच्छा है। द इन्फिल्ट्रेशन रेट आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब पानी बंद हो गया, पानी गिरना बंद हो गया, उसके बाद भी बहुत टाइम के बाद इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें परमेबिलिटी और इन्फिल्ट्रेशन के बीच में रिलेशन चाहिए। ध्यान रखना जो हमारा F इज़ ग्रेटर देन आई, F इज़ इक्वल टू आई व्हेन आई इज़ लेस देन F, ये वाला जो कंडीशन था, या F इज़ ग्रेटर देन एफ पी व्हेन आई इज़ ग्रेटर देन एफ पी, इसका यूज़ नहीं करेंगे। इस केस में हमें एफ पी की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन या मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, जो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। प्लस ये ये इनिशियल टाइम के लिए रहता है, ये इनिशियल के लिए रहता है। ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद का पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका रिलेशन जो है वो है एफ टी इज इक्वल टू हाफ एस टी माइनस हाफ प्लस के। तो ये परमेबिलिटी और इन्फिल्ट्रेशन एट टाइम टी के बीच में रिलेशन है। अब ये देखना ये प्लस में, मतलब इसका मतलब क्या है, एफ टी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। कोई भी टाइम में हो, ये टाइम का रिलेशन नहीं होगा। f इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होते रहेगा। तो इसमें क्या बोला, बहुत टाइम बाद मतलब t क्या लेंगे हम, इन्फिनिटी ले लेंगे। तो f एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ t अगर इन्फिनिटी पुट करें माइनस में तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। और k की वैल्यू क्या है हमारा 0.2 सेंटीमीटर पर आर। तो आंसर हो जाएगा हमारा b। नेक्स्ट देखते हैं The infiltration capacity of a soil follows the Horton's exponential model. Horton equation क्या है आपका, F is equal to FC plus F नॉट माइनस एफ सी, ये C है आपका e टू द पावर माइनस के टी। तो C1 क्या है आपका FC के इक्वल है, C2 क्या है F नॉट माइनस एफ सी के इक्वल है। During the experiment, the initial infiltration capacity was observed to be 200 mm per hour. इनिशियल मतलब इनिशियल सबसे ज़्यादा कब रहता है, एफ नॉट इनिशियल हो गया आपका। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 200 mm पर आर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वॉज रिड्यूस्ड। लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो वो कितना हो जाएगा 25 mm पर आर। इफ़ द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आफ्टर 1 आवर, मतलब एफ टी एट टी इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू, ये कितना रहेगा, ये आपका गिवन है 90 mm पर आर। तो हमें क्या वैल्यू निकाल, और आपका t है 1 आर, तो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये सब वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। f आपका दिया है 90, fc आपका है 25 प्लस f नॉट है 200 माइनस 25 e टू द पावर माइनस k। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 65, ये आपका नीचे चले गया, ये 175 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के। तो यहाँ पर ln लेके सॉल्व कर लेंगे, ln 65 बाई 175
इज इक्वल टू ln e टू दी पावर माइनस के, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इधर चले जाएगा। तो आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ln k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.99 आर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 आर लिए थे तो ये आर इनवर्स आ जाएगा, तो आपका हो गया 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्म पीरियड द रेनफॉल इंटेंसिटी इज 3.5 सेंटीमीटर पर आर, 3.5 सेंटीमीटर पर आर। और आपका द फाई इंडेक्स इज 1.5 सेंटीमीटर पर आर। अब क्वेश्चन में दिया द इंटेंसिटी ऑफ अफेक्टिव रेनफॉल, द इंटेंसिटी ऑफ अफेक्टिव रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आर अप टू 1 डेसिमल फॉर द पीरियड इज। हमको इंटेंसिटी ऑफ अफेक्टिव रेनफॉल निकालना है, मतलब हमें r बाय टी निकालना है। r क्या होता है हमारा? अफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है? PE माइनस आर बाय टी। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है, P को हो सकता है मैंने जब हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था उसको मैंने अफेक्टिव रेनफॉल बोला था, अफेक्टिव रेनफॉल, तो वो करेक्शन है, ये अफेक्टिव रेनफॉल नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हाइटोग्राफ था हमारा, ठीक है, ये कुछ ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो सपोज ऐसा आ रहा है, तो रेनफॉल कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? ये और ये करेंगे। तो अफेक्टिव रेनफॉल इसमें जो P है वो ये पूरा हिस्सा है ना, और जो अफेक्टिव रेनफॉल है वो सिर्फ इतना हिस्सा है, वो इतना हिस्सा है, बस ये करेक्शन है। इसी से हमें रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, लेकिन हमने क्या ले लिया था? हमने पूरे को कंसिडर कर लिया था, पूरे को नहीं है। तो वो P को क्या बोलते हैं? टोटल रेनफॉल करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट T, टोटल रेनफॉल करस्पॉन्डिंग टू TE। TE क्या है? या ऐसा भी बोल सकते, टोटल रेनफॉल करस्पॉन्डिंग टू TE, या फिर टोटल रेनफॉल व्हेन P इज ग्रेटर देन 5, इंटेंसिटी ऑफ P इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, या P बाई T इज ग्रेटर देन 5। और T को क्या डिफाइन करेंगे? T को टाइम ऑफ एक्सेस, P ऐसा रेनफॉल विच प्रोड्यूसेस रन ऑफ, तो ये आपका P ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक करेक्शन है, अफेक्टिव रेनफॉल है वो आपका P नहीं, वो आपका R है। ठीक है, ये आपका करेक्शन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये फॉर्मूला है P माइनस R बाय T। ठीक है, तो आपका फाई कितना है? यहाँ पर फाई 1.5 है, आपका P कितना है? 3.5 है, माइनस आपको R, सॉरी, इसको हम फाई इज इक्वल टू P बाई TE माइनस R बाई TE ये लिख सकते हैं। तो P बाई TE क्या हो जाएगा? रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा। रेनफॉल इंटेंसिटी, सॉरी ये PE है, ये PE है। अब ये बोल सकते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी और ये PE, ये दोनों तो अलग रहते हैं। ये P तभी होता है दैट प्रोड्यूसेस रन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका P क्या है? एक तो पहली बात ये यूनिफॉर्म रेन है, ऐसा नहीं कि पहले अलग है फिर दूसरे पीरियड में टाइम चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है रेनफॉल इंटेंसिटी। फिर आपका जो फाई है वो आपका 1.5 है, तो ये जो P है वो आपका फाई से बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट रेनफॉल इंटेंसिटी ही ले रहे हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या है? 1.5, ये आपका 3.5 हो गया, माइनस R बाई टी, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हो गया। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा R बाई टी इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर आर। तो आंसर हो गया 2। सो आपके क्वेश्चंस यहीं तक थे। थैंक यू वेरी मच।